लंबे समय से दिल्ली के चारों तरफ जिन प्रदर्शनकारियों का एक खतरा सा मंडरा रहा है, बार बार एक भय का माहौल बनाया जा रहा है जिससे दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। ये जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो इसको किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं। क्या ये दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये किसान हैं? जब हम किसान की बात करते हैं तो हमें याद आता है विदर्भ की उनकी पीड़ा, या फिर खेतों में हल और बैल के साथ मौजूद एक व्यक्ति जिसको हम किसान कहते हैं। भारत में आज भी 90 से 95% जो खेती के काम से जुड़े हुए लोग हैं जिनको हम किसान कहते हैं, उनके पास 2 बीघा ज़मीन या 2 बीघा से कम ज़मीन है और इस उपज से वो पूरे साल अपना घर चलाते हैं। फिर दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगे हुए प्रदर्शनकारी जो दावा ये करते हैं कि वो 4 महीने तक दिल्ली को घेर कर रख सकते हैं, क्या यह विश्वास करने वाली बात है कि उनका किसान होने का दावा सही है? वो कहते हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तैयारी को जो लोग देख रहे हैं, उसे देखकर उनके इस पूरे आंदोलन की जो प्रकृति है वो तो शांतिपूर्ण नहीं लगती। वो मरने और मारने की बात करते हैं, वो घेरने की बात करते हैं, वो ना छोड़ने की बात करते हैं। ऐसा क्या किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में होता है? इस आंदोलन में जो बड़ी संख्या है वो पंजाब के किसानों का है और छोटी संख्या में हरियाणा के कुछ किसान हैं, थोड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। क्या ये जो भी लोग हैं जो बॉर्डर पे आकर खड़े हो गए हैं, क्या ये देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये सवाल तो है और इसका जवाब इस समूह को देना ही चाहिए। ये लाखों के ट्रैक्टर लेकर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, उसमें कई ट्रैक्टर तो ऐसे हैं जो 80-80 लाख रुपए के ट्रैक्टर हैं। ये आम किसान के बस की बात तो नहीं है। और इतना बड़ा आंदोलन चलाना, इसके लिए खर्च लाना, कहाँ से आ रहा है इतना सारा पैसा? अगर एक शांतिपूर्ण आंदोलन है ये और पारदर्शी भी है तो उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए। कौन लोग हैं जो इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, उनका क्या है हिडन एजेंडा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश में लगे हुए कुछ समूह, ये जो लोग आके बॉर्डर पे खड़े होने की योजना बनाकर आए हुए हैं, दिल्ली में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें उन लोगों का निवेश तो नहीं है जो नहीं चाहते कि भारत में शांति, सद्भाव और प्रेम बना रहे। क्योंकि ये तीनों तत्व जब किसी देश में मौजूद हो तो वो देश मजबूत होता है और देश की आर्थिक तरक्की से बहुत सारे लोग, खासकर जो लोग फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनका अपना हिडन एजेंडा होता है, जो कुछ ऐसे लोगों को जो महत्वाकांक्षी हैं और सत्ता में आना चाहते हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करके सत्ता तक पहुंचा के अपने
मतलब की नीतियाँ वो बनवा ले जाते हैं। तो ये बहुत ही सावधान रहने का समय है और बहुत साधारण सी बात है कि जिन मांगों को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर तक आना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर घुसना चाहते हैं, वो मांग तो उनको अपने पंजाब की सरकार से करना चाहिए, क्योंकि खेती तो पूरी तरह से स्टेट का मामला है। अगर वो इसको राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं तो उनको पहले पूरे देश में जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक फसल जो पंजाब में, जिसकी अगर मान लेते हैं 1 किलो किसी अनाज को उपजाने में पंजाब में 90 रुपये खर्च हो रहा है, तो हो सकता है भारत के ही किसी प्रांत में उसे उपजाने की कीमत 40 रुपये हो और किसी दूसरे प्रांत में वही फसल 1 किलो 130 रुपये किलो उपजती हो। तो इस विविधता को समझना पड़ेगा। तो इतना संयम क्या जो खुद को नेता कहते हैं उनके पास है क्या, या उनका उद्देश्य कुछ और है? वो सिर्फ ये सारी जो उनकी कवायद है वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने शुरू की है। ये सारी फंडिंग भी सिर्फ उस चुनाव तक के लिए है। देखते रहिए इसमें क्या होता है, लेकिन ये सावधान रहने की ज़रूरत है हर भारतीय को। अगर ये किसानों का आंदोलन है तो इसे सहानुभूति से देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के बहाने कुछ लोग अपना एजेंडा इस बहाने पूरा करना चाहते हैं तो वास्तव में इसके साथ नहीं हुआ जा सकता है।